इंडेक्सिंग समझने से पहले हम देखते हैं कि डेटा हम स्टोर कैसे करते हैं। तो उसके पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझनी पड़ेंगी। बस 3 टर्म है, ज़्यादा नहीं है। एक देखो हीप, एक है ब्लॉक और एक है टपल। टपल को हम आइटम भी बोलते हैं, ब्लॉक को हम पेज भी बोलते हैं, हीप को हम हीप फाइल भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब देखो, जब भी हम हीप जो होता है हीप, इस एक हीप के अंदर एक जो भी फाइल, जो भी आपकी टेबल है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। मान लो आपकी टेबल है ऑर्डर, ऑर्डर, इस ऑर्डर की सारी जो रोज होंगी वो इस हीप फाइल के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद होते हैं ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के अंदर टपल होते हैं। जो टपल्स हैं ये बेसिकली रोज हैं, ये रोज है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। यहाँ मान लो कि कोई ऑर्डर आईडी 1 to 6 है, 1 to 7 है, 1 to 8 है, 1 to 9 है। तो ये यहाँ पे रोज आते हैं, किसमें? टपल्स में आते हैं। एक पेज में एक ब्लॉक है, एक पेज में मल्टीपल टपल्स हो सकते हैं, एक हीप में मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये पोस्टग्रेस में बेसिकली 8 KB का होता है, बाकी डिफर कर सकता है ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर मैं हीप की बात करूं तो हीप क्या था? फाइल दैट कंटेन्स ऑल डेटा ऑफ अ टेबल। कोई भी एक टेबल की जितनी भी रोज होंगी वो सब इस फाइल के अंदर आएंगी। फिर आते हैं ब्लॉक एंड पेजेस। द फाइल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड पेजेस। ईच ब्लॉक और पेज स्टोर सम रोज। ठीक है, और इसकी जो लोएस्ट यूनिट जो है वो है टपल या फिर आइटम बोलते हैं, इंडिविजुअल रो ऑफ अ टेबल। तो ये क्या आएगा इसके अंदर? टपल आएगा। क्लियर? अब समझो, जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं तो उस क्वेरी पे अगर मान लो फुल टेबल स्कैन हो रहा है, तो फुल टेबल स्कैन के अंदर क्या होता है वो समझना है हमें। तो जैसे मान लो हमें क्वेरी करा हमने, तो इसमें क्वेरी किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू जॉन। अब क्या है, एक हीप फाइल है, उसमें ब्लॉक्स है, तो मान लो 2 ब्लॉक है और 2 ब्लॉक में 4 आइटम है। तो इस फर्स्ट ब्लॉक में 2 आइटम है, नैन्सी और राहुल नेम से। और ब्लॉक 1 में 2 आइटम है, आई, जिया और जॉन नेम से। तो अगर हम सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर डालेंगे और अगर पूरी टेबल, अगर फुल टेबल स्कैन हो रही है, तो ये करेगा जितने भी रोज हैं इन चारों रो को उठा के पहले एक मेमोरी में पटकेगा। मेमोरी मतलब बेसिकली रैम। और ये हम हमेशा अवॉइड करते हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा मेमोरी में फ्री रहे, कम से कम मेमोरी में डेटा जाए। अगर सारा इसमें गया, उसके बाद इसने 1 by 1 सर्च करेगा, तो कंप्यूटेशन पावर भी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब जब भी फुल टेबल स्कैन हो रहा है वो बहुत लेस ऑप्टिमाइज्ड है। क्लियर? सर्च करेगा इसको 1 by 1 ये। और वी शो डिक्रीज, अमाउंट ऑफ डेटा मूविंग इनटू द मेमोरी। ये आगे देखेंगे हम लोग कैसे डिक्रीज करेंगे ये मेमोरी का डेटा। दूसरा, सारा डेटा लोड हो रहा है तो वो भी हमें डिक्रीज करना है। इसके लिए यूज करेंगे हम इंडेक्सिंग। नेक्स्ट, अब देखो, पहले इंडेक्सिंग जो होता क्या है। मान लो आपके पास कोई ऐसी कोई पावर आ जाए या ऐसे कोई इमेजिनरी थिंग है जिसमें जैसे ही अपन क्वेरी करें तो हमें पहले पता लग जाए कि जॉन जो है ना वो एक ब्लॉक 1 में है और इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। अगर हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमें पूरा क्वेरी करना ही नहीं पड़ेगा, हम सीधा कहाँ चले जाएंगे? इस जॉन वाले आइटम पे चले जाएंगे और इसकी टेबल जो है वो रिट्रीव कर लेंगे। क्लियर? तो इंडेक्स क्या है? बेसिकली इंडेक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट एफिशिएंटली टेल अस व्हाट इज द ब्लॉक एंड इंडेक्स ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर? अब ये तो बस मैंने इमेजिनरी बताया कैसा, अभी होता कैसा है वो अपन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस केस वी वुड वांट टू इंडेक्स ऑन द यूजर नेम पर्टिकुलर। ठीक है, अब देखो, अब जब भी इससे ये बात समझ में आई हमें कि जिस जिस नेम पर, जिस कॉलम पे हमें क्वेरी करना है वो कॉलम अगर इंडेक्स्ड हो, उस पे इंडेक्सिंग हो रखी हो, तभी हम इसको क्या है उस कॉलम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब देखो आइए कैसे प्रोसेस क्या होता है इसके पीछे। जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि ये अपने हीप मेमोरी थी, पहले भी यही थी ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें से जितने भी ये आपके आइटम्स हैं इन आइटम को उठाते हैं और इनको सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्ट कैसे करेंगे? अगर टेक्स्ट है तो अल्फाबेटली सॉर्ट सॉर्ट करेंगे, अगर नंबर्स है तो वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग के वेज होते हैं। तो वहां से क्या होगा, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट था तो इसको हमने कैसे सॉर्ट किया है? हमने इसको अल्फाबेटिकली किया है। तो पहले जी आया, जॉन आया, नैन्सी आया, राहुल आया। जिया की बात करेंगे तो जिया कौन से ब्लॉक 1 में है और इसका इंडेक्स क्या है? 1 है।
ऐसी जॉन जो है ब्लॉक 2 में है, इंडेक्स क्या है 2 है। नैन्सी जो है ब्लॉक 0 में है, इंडेक्स क्या है 1 है। ऐसी राहुल है। ठीक है, अब हमारे पास एक सॉर्टेड सॉर्टेड जो है आइटम्स आ गए हैं। अब सॉर्टेड आइटम्स जो होंगे इसको हम ऑर्गेनाइज इनटू ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर करते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे बी ट्री यूज करते हैं। हालांकि और भी सॉर्टिंग के वेज होते हैं, बट यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो बी ट्री करते हैं, और 99.9% टाइम वो बी ट्री में ही बाय डिफॉल्ट वो बी ट्री ही यूज करता है, इसलिए हमको बी ट्री समझना है। नेक्स्ट, अब इसके आगे देखो कैसे होगा। जब ये सॉर्ट हो चुके हैं उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करेगा बी ट्री के अंदर। बी ट्री कैसे करेगा, देखो इसमें एक रूट नोड रहेगी और लीफ नोड्स रहेंगी, है ना। मान लो उसने ये स्टार्टिंग वाले दो जो थे इसको उठा के डाल दिया इस लीफ नोड में, नीचे वाले दो जो थे इसको उठा के डाल दिया इस नेक्स्ट लीफ नोड में। क्लियर। अब जब हमने पूछा इसको कि नेम, है ना, जॉन नेम जो है उस वो रॉ में रिट्रीव करनी है, तो क्या करेगा ये जो इसकी रूट नोड होती है इसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो इसमें रूट नोड से पता लग जाएगा इसको। यहाँ पे हमने डाल रखा है गो दिस वे। अगर जो भी यूजर नेम भेजा है हमने, यूजर नेम जो है वो जिया और नैन्सी के बीच में, जिया के बराबर भी हो सकता है या फिर नैन्सी से नीचे हो सकता है, मतलब ये वाला पूरा कॉलम आ गया। तो सबसे पहले जब वहां जॉन जाएगा तो जॉन देखेगा कि वो कौन से वे में जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे गया तो हाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो इसका मतलब वो इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इतनी बड़ी लीफ नोड थी, ये हम क्वेरी करेंगे ही नहीं और ये हमारा मेमोरी में लोड होगा ही नहीं। केवल इतना जो लीफ नोड है ये मेमोरी में लोड होगा। मैंने कहा आपको जब भी जितना कम डेटा मेमोरी लोड होगा उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। तो ये डेटा एफिशिएंट होगा। यहीं पे ये लिखा हुआ है मैंने कि हमने एक ह्यूज पोर्शन जो है वो स्किप कर दिया है। ओनली वन लीफ लोड इज लोडेड इन मेमोरी। बट आपको समझ में आया होगा कि अगर इंडेक्सिंग नेम पे हो रही है तो ही ये अपना एफिशिएंटली वर्क करेगा, है ना। अब क्या होता है, मोस्टली जो डेटाबेस इंजन होते हैं इसमें क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग भी करते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंडेक्स। जैसे कोई कॉलम है, आईडी कॉलम हुआ या कोई जेड आईडी हुआ, कोई भी आईडीज हुए, नेम्स हुए जिसमें क्या है यूनिक है, तो उस पर क्या करता है ये ऑटोमेटिकली उस पर इंडेक्सिंग कर देगा ये। क्लियर। अब इंडेक्सिंग करने से फायदा क्या होता है, इसको रिट्रीव कर रहे हो आप, वेयर क्लॉज लगा रहे हो ऐसा अपन ने, तो वेयर क्लॉज एग्जांपल देखा आपने। कुछ सॉर्ट कर रहे हो, मानो नेम पे सॉर्ट कर रहे हो तो पहले से सॉर्टेड है ये, तो बहुत फास्ट रिट्रीव हो जाएगा। इवन जॉइंट्स में भी इंडेक्सिंग का फायदा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि इंडेक्सिंग का हमेशा फायदा होता रहेगा। अगर आप गलत इंडेक्सिंग कर दोगे, गलत कॉलम पे इंडेक्सिंग कर दोगे तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। जब भी इंडेक्सिंग हो रहा है तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लॉक और इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोर कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि हमने इतनी सारी एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोर कर ली कि उसकी एफिशिएंसी ही कम हो गई। तो बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है ये कौन से कॉलम पे हम उसको इंडेक्स करें।